नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए आज एक पाकिस्तान की डिबेट दिखाते हैं जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं और ये एक रिटायर्ड फौजी को बैठ के उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि तालिबान में हमारा अब होगा क्या। तो दोस्तों इस रिटायर्ड फौजी के मुंह से भी निकल गया कि इंटरनेशनल पॉलिसी आजकल भारत और इजराइल बना रहे हैं, इजराइल और भारत, और इनसे जिनको बहुत ज्यादा दुख होता है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये डिबेट। वीडियो आप पूरी देखें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें दोस्तों, क्योंकि इन पाकिस्तानियों का कोई दीन ईमान नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आसिफ साहब, वजीर आजम इमरान खान ने तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। आप क्या समझते हैं, आलमी बिरादरी इसको किस तरह देखेगी? जी, आलमी बिरादरी जब आप बात करते हैं तो आलमी बिरादरी जिस कॉन्टेक्स्ट में आजकल बात होती है वो है नहीं। जो आलमी बिरादरी अमेरिका बात करता है उसमें अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज और इंडिया, इजराइल वो शामिल हैं। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं होते, क्योंकि उन दोनों के जो तासुरात हैं जो और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुख्तलिफ हैं। अमेरिका ने जब से वहाँ से कूच किया है अफ़गानिस्तान से, तो वो उस वक़्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की ही बात करता है और थ्रेट देता है वो अफ़गानिस्तान को कि अगर उन्होंने हमारी शराइत या हमारी बातों पे जो है ना अमल नहीं किया तो वो आइसोलेट हो जाएंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिजेक्ट कर देगी और उनको फेल कर देगी। तो ये जो है उस तनाजुर में मैं ये देखता हूँ कि ये आजकल जो पाकिस्तान खासकर जो है ये एक बहुत लीडिंग रोल प्ले कर रहा है कि बजाय इसके कि वेस्ट की तरफ देखने के और अमेरिका की तरफ देखने के, वो यहाँ पर जो है इमीडिएट नेबर्स और रीजनल कंट्रीज उस तरफ जो है ना तमाम तर जोर है। ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और आपको मालूम ही है कि इकोनॉमिक पिवट जो है वो वेस्ट से अब ईस्ट में आ चुका है। तो आइंदा की जो तमाम जो माशी और सकाफती जो होंगी डेवलपमेंट्स वो एशिया में होंगे। द पिवट ऑफ द इकोनॉमिक्स इज नाउ इन एशिया। तो हम फिर उस तनाज़ुर से जो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम ये बात करते हैं, जिसमें कि आपने देखा होगा कि इस वक्त चाइना जो है वो एक इमर्जिंग और असेंडिंग पावर है और अमेरिका जो आज तक जो सुपर पावर था वो एक डिसेंडिंग पावर है और वो आज नहीं तो कल अगले 10 साल तक वो सुपर पावर शायद वो न रहे जो कि आज है। जी, अब हम बात करते हैं आपकी कि अफगानिस्तान के लिहाज से, तो मैं यहाँ पर एक दो गुजारिशात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारी जो असल में 2-3 बहुत बड़े मसले रहे हैं जिससे कि हम निकल नहीं सके। एक तो ये है कि इंडिया की एक अज़ल दुश्मनी जो न ख़त्म होने वाली है, और दूसरी जो है अफ़गानिस्तान ज़्यादातर जो उसकी तारीख़ है 74 ईयर्स की, वो भी हमसे एक किस्म की दुश्मनी ही रही। ईरान के साथ भी सरजमोरी के ही ताल्लुकात रहे, और सबसे बढ़कर बात ये कि अमेरिका की जो डबल डीलिंग है जिसकी वजह से हम उसके मालूम होते हुए भी कि उनके जो अहदाफ हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो अच्छे नहीं हैं, डेंजरस है, हम उसके सहर में डूबे रहे हैं और आज तक हम उस चुंगल से निकल नहीं सके हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि हमने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि अमेरिका की जानिब से एक बयान सामने आया था कि जो हम चाहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को उसी तरह से एक्ट करना चाहिए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। तो अमेरिका का मुमकिना तौर पर क्या रिएक्शन सामने आ सकता है? जी देखें, अमेरिका का रिएक्शन 1990 के बाद मेरे नज़र में हॉस्टाइल रहा है, और 2001 के बाद तो पाकिस्तान जो है गो के वो एक स्ट्रेटजिक अलाई था और उनकी कागजात में और हमारे कागजात में भी, लेकिन हम एक टारगेट रहे हैं और आज भी हैं।
तो वो उस लिहाज से उसने जो उनका जो अहदाफ हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है, CPEC को डिस्टर्ब करना है, चाइना पाकिस्तान में दूरी पैदा करनी है, ये उनके बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अब एक और नया ऑब्जेक्टिव जो उनके सामने आ गया है, हमारी बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती तालिबान हुकूमत के साथ, जो कि उनको जो है ना बिल्कुल जो है ना उनके लिए एक अनएक्सेप्टेबल है। तो उस लिहाज से जो हमने जो एक अभी इनिशिएटिव ये लिया है कि ये जो एक नई हुकूमत आई है उनको मौका दिया जाए, उनको सेटल किया जाए, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे बढ़कर उनको असिस्टेंस देनी चाहिए। रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे। बहुत देखा आपने दोस्तों इस डिबेट में कैसे ये पाकिस्तानी बौखलाया हुआ था, और ये रिटायर्ड फौजी जिसका अभी अपने खुद पे आपा नहीं है, और ये सीधा सीधा बोल रहा था, बोला कि अभी अमेरिका इसमें 99 के बाद और 2001 के बाद सीधा सीधा पाकिस्तान पे हावी हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान पे हावी तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका को भी अगर आप एक दृष्टि से देखें तो वो भी एक व्यापारी है, वो भी व्यापार देखता है। व्यापार में पाकिस्तान में कुछ भी इनको दिखा नहीं अमेरिका को, तब इन्होंने इनिशिएट लेना बिल्कुल बंद कर दिया और अपने पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और इनको डॉलर वगैरह सब देने बंद कर दिए। और 1999 और 2001 के बाद तो अमेरिका का बिल्कुल रवैया पाकिस्तान की तरफ से चेंज हो चुका था दोस्तों, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे तरीके से जान चुका था कि इनकी सच्चाई क्या है। इनकी असल में सच्चाई अगर एक एनालिसिस करें तो इनकी असल सच्चाई थी, ये पूरे वर्ल्ड के दलाल थे। आसपास के देश जैसे छोटे मोटे देश है, अब अफगानिस्तान में जो आज का परिदृश्य चल रहा है दोस्तों, अफगानिस्तान पे पाकिस्तान की बहुत ही पैनी और दलाली भरी नजरें टिकी हुई है अफगानिस्तान पे भी, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हमेशा अस्त व्यस्त देखना चाहता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फायदा इसको हो जाएगा। जैसे पहले भारत से ट्रेड होता था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान का बीच में रोल होता था और ये बीच में अपनी दलाली खाते थे दोस्तों। सच्चाई यही है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान आज तक चला है वो सिर्फ और सिर्फ दलाली पे ही चला है दोस्तों, क्योंकि आज तक कोई रिसोर्स, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई ऐसा इनकम रिसोर्स पाकिस्तान ने आज तक बनाया ही नहीं ताकि वो अपने लोगों को प्रोवाइड करवा सके। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद की फैक्ट्री और बैठे बैठाए बीच की दलाली खाने का काम हमेशा से किया। इनकी कोई सी भी सरकारें हो, चाहे पीछे नवाज शरीफ हो, चाहे ये हो, क्योंकि इनका हर आतंकवादी गतिविधियों में सीधा सीधा डायरेक्ट रोल पाया जाता है, डायरेक्ट हाथ पाया जाता है दोस्तों। क्योंकि अब इसीलिए अमेरिका ने वहां से अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट लिया और 1991 और 2001 के बाद इसलिए फौजी खुद एग्री कर रहा है कि तुम्हारी तरफ रवैया इन द सेंस पाकिस्तान की तरफ रवैया बिल्कुल चेंज हो चुका था पाकिस्तान का, अमेरिका का सॉरी, पाकिस्तान पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम था नहीं। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों अमेरिका एक व्यापारी देश है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो लोग अफगानिस्तान के लोगों को कुछ दे के गया हो, ना दे के गया हो, लेकिन खुद का फायदा अफगानिस्तान में भी वो करके गया, क्योंकि वहां से निकलने वाले रिसोर्सेज जैसे कि ड्राई फ्रूट्स थे, उनका व्यापार वो बहुत अच्छे से कर गया। वहां से निकलने वाले ओपियोइड इन द सेंस अफीम है और है, ये चीजें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए, दवाइयां, आपको पता है अमेरिका में बहुत जबरदस्त दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहां के लिए दवाइयों मेडिसिन के लिए वहां से रिसोर्सेज ओपियोइड लेके गया है प्योर, क्योंकि अमेरिका एक व्यापारिक नीति वाला देश था, उसने व्यापार किया अफगानिस्तान में और वहां से वो रिसोर्सेज निकाल के ले गया दोस्तों। और इसी दृष्टि में उसने पाकिस्तान की तरफ भी देखा था दोस्तों। पाकिस्तान में ऐसा कोई रिसोर्सेज अमेरिका को दिखा नहीं। अमेरिका ने सोचा कि भी चलो थोड़ा बहुत जन समूह यहाँ है, क्या पता कल को कोई रिसोर्सेज निकल जाए, और रिसोर्सेज निकलने के बाद क्या पता हम कोई मैन्युफैक्चरिंग हब या यूनिट या यहाँ कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर दे, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ना ही तो पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल ही जाहिल उनकी सरकारों ने इस खित्ते के लोगों को रखा, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ पाकिस्तान की सरकारों ने भी नहीं किया। और इनका एक रवैया सिर्फ ये था, आप अपना पैसा बनाओ और बाहर निकलो, पैसा बनाओ और बाहर निकल के ये लोग अपना खुद का हित साध के यहां से निकल गए। तो दोस्तों इस डिबेट में भी सीधा सीधा इस रिटायर्ड फौजी ने एक अंक एनालिसिस कर दिया जो उसको खुद को पता नहीं था कि 1999 और 2001 के बाद अमेरिका ने अपनी तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखा है, क्योंकि अमेरिका का ना आना पाकिस्तान में भी ये साबित करता है कि अमेरिका कभी भी अपना फायदा ना होता हो तो वहां कभी नहीं जाता दोस्तों। और आतंकवाद पाकिस्तान की सबसे पहली कड़ी रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखी ये डिबेट, और
कैसी लगी अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर डालें दोस्तों। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों, जय हिंद।